नमस्कार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आज हम आपसे बात करेंगे उदयपुर मामले की घटना के बारे में। एक 8 साल की बच्ची जिसके अभी सपने संजूने थे, उसके माँ बाप को, उसके भाइयों को, उसकी बहनों को, उसके रिश्तेदारों को, लेकिन आज वो बच्ची हमारे बीच नहीं है। एक ऐसी घटना का अंजाम दिया उसके पड़ोसी ने कि आज वो सुर्खियां बन गई है। जी हां, हम आपसे बात कर रहे हैं उदयपुर के मावली तहसील में एक ऐसी घटना हुई 29 मार्च को, जहां बच्ची, जो मात्र 8 साल की बच्ची, घर से निकलती है, पास की पड़ोस की दुकान से बिस्कुट लेने गई, लेकिन पड़ोस में रहने वाला एक कमलेश राजपूत नामक एक युवक, जो 21 साल का बताया जा रहा है, उसने भैला फुसला कर उसे अपने पास बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया। घटना औरों को पता ना लगे, उसके बाद उस कमलेश राजपूत ने उस बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में यह भी मालूम हुआ है कि उस हब्सी ने, उस युवक ने हत्या करने के बाद भी उस बच्ची के शव के साथ भी बलात्कार किया। माँ बाप उस समय घर पर नहीं थे, कमलेश राजपूत के बताया जाता है। जब देखा, वो घर पर आए और उन्होंने देखा कि शव घर में है और बच्चा शव के साथ में है, तो उसके माँ और बाप ने कुल्हाड़ी नुमा हथियार से उस बच्ची के 10 टुकड़े किए और पास के खंडर में जाके उस बच्ची के शव को पटक कर आ गए। लेकिन जब पड़ोस के ही रहने वाले पूजा भील, जो बच्ची है, जो मृतक बच्ची है, उसके परिवार वाले उस बच्ची को ढूंढ रहे थे, तो यही हत्यारा परिवार उनके साथ मिलकर उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश से नाटक कर रहा था। लेकिन जब ये घटना तूल पकड़ी, एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और जब डॉग स्क्वाड, कुत्ता जिसे कहते हैं कि वो सूंघने की ताकत उसकी बहुत ज़्यादा होती है, जब वो उसके मोहल्ले में, उस परिवार के, उस घर के आसपास आया, तो वो कुत्ता सीधे ही उस खंडर नुमा जगह पर पहुंचा जहां बच्ची का शव पड़ा था। छत विछत उसके 10 से 12 टुकड़े कर दिए गए थे। और उसके बाद वो कुत्ता उस हत्यारे, जिसने हत्या की थी उस परिवार ने, उसके बेटा है कमलेश राजपूत ने, उसके घर पहुंचा। पुलिस ने सख्ताई से जब पड़ताल की, उसके बाद पूरा खुलासा हो गया कि हां, मैंने, यानी उस कमलेश ने कहा कि मैंने उस बच्चे के साथ बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद में उसकी हत्या कर दी और शव के साथ भी बलात्कार किया। ये पूरी जो घटना है, हमारे समाज में एक ऐसा सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर ये समाज में हो क्या रहा है। बताया जाता है कि वो बच्चा वीडियो गेम, ऑनलाइन गेम और पॉर्न मूवी अक्सर अपने मोबाइल पे देखा करता था, और साथ में जो क्राइम पेट्रोल, तमाम जिस तरह के जो अपराध ग्रसित जो एक सीरियल्स होते हैं, उस तरह के सीरियल धारावाहिक को देखता था, और उसी से उसके दिमाग के अंदर कुंठाएं, अपराध करने की जो अंदर जो एक पूरी घटना बन रही थी कि कैसे मौका मिलेगा और कैसे अपने हब्सीपन को पूरा करने के लिए एक मात्र 8 साल की बच्ची, जिसके मैंने कहा शुरुआत में कि उसके सपने, उसके माँ बाप ने सोचा होगा कि बच्ची बड़ी होगी, पढ़ेगी लिखेगी, अच्छे कॉलेज में जाएगी, वो इस देश में नाम रोशन कर सकती थी, एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकती थी, वो ना जाने क्या क्या, किस किस पद पर जाती। लेकिन आज वो बच्ची हमारे बीच नहीं है। इन तस्वीरों को आप देखें, उदयपुर के ये कमिश्नरेट के बाहर ये भील आदिवासी जो डेली मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने वजूद के लिए, अपने समाज के लिए न्याय मांग रहे हैं। इसमें कहीं कोई आपको सवर्ण समाज, शर्म, जो अपने आप को कहता है कि मैं फिर कहूंगा कि जो कहता है कि हम हिंदू सब एक हैं, वो लोग नहीं आए। एक छोटी तस्वीर आप ये भी देखें कि ये स्कूल की बच्चियां
पूजा भील के लिए न्याय मांग रही हैं और उसमें निवेदक के तौर पर नीचे लिखा हुआ है विश्व हिंदू परिषद। ठीक है कि आप में संवेदना है तो आपने एक बच्चियों के हाथ में तख्ती देकर इन संवेदनाओं को व्यक्त करने का आपने तरीका निकाला, लेकिन यह बड़े स्तर पर होना चाहिए था, जैसे कि कन्हैया लाल का जब उदयपुर में दर्दनाक घटना उसके साथ उसको मारा गया, उसके बाद जो हुजूम देश में फैला, जिस तरह से लोग सड़कों पर आए, सरकार ने तुरंत वहां जाकर पूरी घटना को देखा और समझा और उसके बाद उस परिवार को, पीड़ित परिवार को, दो बच्चों के, इस पीड़ित परिवार के दो बच्चों को सरकारी नौकरी दी और 50 लाख रुपए सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने आर्थिक मदद करी। और उसके साथ ही जो मदद होनी चाहिए थी, जो हिंदू अपने आप को, जो बड़ा हिंदू वर्ग है, उनकी भावनाओं को आहत पहुंची थी, उन्होंने करोड़ों रुपए उस कन्हैया लाल के परिवार को दिया। कोई इसमें कोई गुरेज नहीं है, देनी चाहिए उसको कि परिवार का मुखिया गया था। लेकिन अब एक बच्ची जो भील परिवार से है, आदिवासी परिवार से है, असहाय है, गरीब है, उसके लिए इस तरह की संवेदना, इस तरह का जो रोष है, आक्रोश है, नहीं दिख रहा। लेकिन दिखा कौन रहे? सिर्फ वो भील जो डेली की दिहाड़ी करते हैं, 200, 500, 400 रुपए की, वो लोग सड़कों पर न्याय मांग रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा आश्वासन, संवेदना, बड़ी आर्थिक मदद अभी तक कोई नहीं आई है। गहलोत साहब को कोरोना हो चुका है, उनके जो भी सिपहसालार हैं वो कोई अपनी बात को नहीं बोल रहे। हिंदू राष्ट्र की, राम राज्य की बड़ी बड़ी बात बोलने वाले, उनकी तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आ रहा है। आखिर ये है क्या? कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? बड़ा सवाल यह है। पूजा भील अगर कोई और वर्ग की होती, सवर्ण कम्युनिटी की होती, तो मैं बड़े इत्मीनान से, बड़े प्रैक्टिकल होकर इस सवाल पूछ रहा हूं। पत्रकार हूं, संपादक हूं डेमोक्रेटिक भारत का। मेरे लिए सारे समाज और सभी धर्म और विचारधारा मेरे लिए सम्मान्य है। जहां कट्टरता और अमानवीयता आएगी वो मेरे लिए सम्मान्य नहीं है। जहां छुआछूत, भेदभाव, जो संविधान की बात नहीं करते, कट्टरता की बात करते, मैं बिल्कुल उनसे नाता नहीं रखता। लेकिन पूजा भील, एक बच्ची जिसके साथ इतनी दर्दनाक घटना होती है, उसको टुकड़े टुकड़े करके उसे खंडर में पटक दिया जाता है। मैं फिर कहूंगा कि यह घटना अगर किसी गैर हिंदू ने की होती, आप समझ सकते हैं, तो कितना बड़ा सैलाब उमड़ता सड़कों पर। क्या हमारी भावनाएं, हमारा आक्रोश धर्म और जाति देखकर और विचारधारा को देखकर ही उमड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ही क्यों इस तरह की घटना पर बात कर रहा हूं। सवाल यह है कि जो सबसे पीड़ित वर्ग है, दलित, वंचित, आदिवासी, जो अल्पसंख्यक है, उसके लिए ही अगर हम पत्रकारिता करते हैं तो मुझे लगता है कि वो हमारी पत्रकारिता सार्थक है। जो लोग संपन्न हैं, जो लोग आर्थिक संपन्न हैं, सामाजिक सुरक्षित हैं, उनके लिए अगर हम खबरें नहीं भी कर पाए तो उनके लिए बहुत लोग हैं। लेकिन जो ये सोशल मीडिया का जो हमारा बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें अगर हम एक बच्ची के न्याय के लिए लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ा संदेश जाता है। मैं फिर कहूंगा कि बेटी वापस नहीं आ सकती, लेकिन सरकार और इस न्याय प्रणाली को एक ऐसा लकीर खींचनी चाहिए और ऐसी नजीर पैदा करनी चाहिए, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उससे जो ये घटना के बारे में, इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए जो सोचते हैं, वो 10 बार सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे। बच्ची की मां कहती है कि मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती। वो रोते हुए अपनी बात को कहती है कि जब बच्ची को अगवा किया गया, उसके साथ किस तरह से दर्दनाक तरीके से उसके साथ बलात्कार किया गया होगा, कैसे उसको गला घोटा गया होगा, कैसे उसके हाथ पैर को काटा गया होगा। उन बातों को कहकर उसकी मां रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है। मैं भी एक बेटी का बाप हूं। ना जाने इस देश के अंदर करोड़ों लोग अपने बेटे के बाप होंगे, बेटों के बाप होंगे। जब उसके बच्चे के साथ इस तरह की दर्दनाक घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि दर्द महसूस होता है।
तो मैं यही कहूंगा गहलोत सरकार से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द पूरा इन्वेस्टिगेट करके जो प्रथम दृष्टया जो मुजरिम है या और भी इन्वेस्टिगेट करके इस पे सही तथ्य निकालकर जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है, चालान पेश किया जाए और सजा दी जाए, जिससे कि जमीनी स्तर पर लोगों को पता लगे कि इस तरह की घटना करना, इस तरह का अपराध करना कितना खौफनाक है। ये बड़ा सवाल हम सभी के लिए है। मैंने फिर कहा कि ये जो बच्चा जो अपने आप को कमलेश राजपूत है, वो दिमागी तौर पर इस तरह से उसके दिमाग में गंद थी कि उसने अपने गंद बलात्कार करके हत्या करके पूरी कर ली। खास तौर पे मैं उनके माँ बाप, जो इस तरह के जो हमारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को देखते नहीं हैं कि उनके बच्चे देर से भी रात में आ रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, आपराधिक किस्म की घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बच्चे का बचाव करते हैं। ऐसे ही कमलेश राजपूत के पिता ने अपने बेटे का, उसकी मां ने बचाव किया और अब वो खुद भी सलाखों के पीछे है। और फिर कहूंगा कि इस घटना के बाद सड़कों पर सभी जाति धर्म के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? वजह यही है कि वो असहाय, गरीब, वंचित हैं, वो आदिवासी परिवार है, आदिवासी समाज है। उनकी बड़ी आवाज नहीं है, ना मीडिया में है, न राजनीति में है, न प्रशासन में है, न सत्ता में है। ये बड़ा सवाल पैदा होता है हमारे समाज में। तो साथियों, इस खबर के बारे में आपके पास कोई और राय है या आपको ये घटना पर आप कुछ कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप डेमोक्रेटिक भारत के इस प्लेटफॉर्म पर कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। और मैं फिर आखिरी में निवेदन करना चाहूंगा कि डेमोक्रेटिक भारत को आप सशक्त बनाएं, उसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें। और हमारा ट्विटर हैंडल भी इसी नाम से है, हमारा इंस्टाग्राम भी डेमोक्रेटिक भारत से के नाम से, और फेसबुक पेज भी हमारा डेमोक्रेटिक भारत के नाम से आप फॉलो लाइक कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।